गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 5B का प्रश्न क्रमांक संख्या 9 इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन में बोला है एपी का 18वां पद। देखो समझो, क्वेश्चन समझना है आपको कि जो 18वां पद है 12वें पद से 24 अधिक है। यानी 18 पद के बारे में क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जो 18 पद है वो कितना है, 18 पद की वैल्यू कितनी है, 18 पद बराबर है आपके 12वें पद। पहले तो 12वां पद जो है उसमें जो भी 12वां पद है उससे 24 अधिक है और आपको निकालना है सारवांतर। सारवांतर यानी होता है डी, है ना, डी जिसको बोलते हैं, जो यानी A2 माइनस A1 दोनों पदों के बीच के जो अंतर होता है उसको सारवांतर बोलते हैं, वही आपको निकालना है। तो देखो क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, जो दिया है पहले तो वो देख लो। दिया है इन्होंने 18वां पद, 18वां पद यानी A18 है ना भाई, AN होता है ना, तो nवां पद है, nवां पद इन्होंने 18 अभी किसके बराबर बोला है, इन्होंने बोला है कि ये 12वें पद, तो लिख दो यानी A12 और उससे भी कितना ज़्यादा है, मतलब इसका मान A12 और उसमें 24 जोड़ना है ना, इतना इसके बराबर है इसका मान। अब ये तो आपकी पहली इक्वेशन बन गई, बस इतनी सी इक्वेशन बनी। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं, कितना आसान है। पहले आप लिख दो, फॉर्मूला लिख दो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब हमारे पास देखो वैल्यू हमें पुट करनी है, क्या क्या है, पहले 18वें पद से निकालेंगे, है ना, ये वाला हम पहले a बराबर 18 रख के सॉल्व करेंगे। तो हमने n बराबर क्या रख दिया 18, यहाँ हमारे पास a प्लस n की वैल्यू कितनी हो गई 18 माइनस 1 इंटू डी, है ना, तो हमारे पास हो गया A18 बराबर ये A, और यहाँ देखो 18 में से 1 माइनस हुआ तो बचा 17, यानी 17 इंटू डी, ये डी हो गया, साइन नहीं लगाया हमने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा हो गया समीकरण, आप समीकरण 1 मान लो इसको, है ना। अब इस बार एक बार हमने वैल्यू 18 रख के सॉल्व कर ली, अब एक बार 12 रख के भी मान निकाल लेते हैं। A बराबर यहाँ 12 रखने पर तो हमने यहाँ रख दिया n बराबर हो गया हमारा 12 और वैल्यू रख दो a प्लस यहाँ हो गया 12 माइनस 1 इंटू डी, जैसे ये करा सेम वही करना है हमें। यहाँ पर a 12 बराबर देखो a, और यहाँ पर 12 में से 1 गया तो बचा 12, नहीं 12 में से 1 गया तो बचा 11 और डी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया, ये आपका समीकरण 2 हो गया, है ना। समीकरण रखने से क्या होता है कि हमें वैल्यू रखने में आसानी होती है, बता देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2, है ना। तो अब यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 से मान रखने पर, है ना, लिख दो समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर। अब समीकरण देखो 18 a का मान देखो, यहाँ A18 का मान कितना निकला यहाँ पर, A18 इसके बराबर है ना, तो यहाँ लिख दो A18 बराबर हो गया a प्लस 17 डी के, फिर बराबर का साइन लगा दो। फिर आप देखो A12 किसके बराबर आया, A12 आया हमारा a प्लस 11 डी के, और उसमें हमें क्या करना है 24 जोड़ देना है, बस इतना। देखो यहाँ लिख दो a और कितना प्लस 11 डी, और उसमें हमने क्या करा 24 जोड़ दिया। अब आप देखो कि ये वाला प्लस अगर इक्वल के इधर आ जाएगा तो ये a कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसको यहीं आप काट दो, तो a आपका कट गया, छोटा हो गया। कैसे काटा, क्योंकि देखो प्लस के सब इक्वल के इधर उधर नंबर होते हैं, सेम होते हैं तभी कटते हैं, क्योंकि ये इक्वल के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब डी को एक साथ कर दो, देखो 17 डी और ये 11 डी, प्लस का इधर आ गया माइनस का हो गया, देखो 17 डी और ये 11 डी, है ना, ये दोनों आ गए इक्वल्स टू में आपके पास बचा 24। 17 डी में से 11 डी माइनस चला गया तो बचा हमारे पास 6 डी और 24। फिर डी का मान निकल आया, डी यानी सारवांतर है, तो सारवांतर का मान निकल आया 24/6, 6 1 जा 6 4 जा 24, यानी डी ब्रैकेट में लिख दो सारवांतर बराबर हो गया हमारा 4, है ना। यही इन्होंने आंसर में पूछा था। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।